कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना कहा जाए। क्या है कि हम जिस परिवार में इतने साल रहे तो कभी कभी जिस पीछे कर लो भैया, जिस परिवार में तुम इतने साल रहे, मैं उस परिवार के अंदर भी बहुत इश्यूज उठाते रहा। और वो यहाँ प्रेस में उठाना, मैं जब भी एक डिसिप्लिन आदमी था, जब तक नोबडी इंस्टिगेट्स मी, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे बात करना चाहिए। सपोज आप किसी परिवार से जुड़ी हुई बच्चा और फिर उस परिवार से निकलते हो तो कुछ तो हुआ होगा कि इंसान निकलता है। तो दैट्स ऑल। आई विल नॉट लाइक टू स्पीक एनीथिंग मच, बट यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो उससे जहां तुमको लगे कि अपना किनारा काशी कर लो तो अपन हट जाना बेहतर होता है। अजित पवार की तारीफ कर रहे थे सर, पुढे तुम्ही कुठल्या पक्षात जाणार आहात आणि तुमच्यानंतर जिशान सिद्दीकींचा काय भविष्य? जिशान सिद्दीकी जो आहे ते एक ॲडल्ट आहे आणि त्यांच्या स्वतः डिसिशन ते घेणार, तुम्ही त्याला विचारा। तुमचा पुढचा प्रवास काय असेल? आता तुम्ही कोणासोबत? मी पवार गटाबरोबर जाण्याची तुमची चर्चा आहे, असे बॅनर लागले आहे आणि मी आता जिधर जाऊंगा उनके साथ में मिलकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा। इसलिए जब आपने ये सब रखा था जी, मी पण जाणार आणि माझा एक छोटा आदमी हूं मैं, जिससे बाबा सिद्दीकी विचार मंच आहे माझा आणि अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट आहे। अगर आप लोगों ने कोविड में और इतने सालों से जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, गांव में, मैं समझता हूं ऐसा कोई जिला तालुका नहीं होगा महाराष्ट्र में जहां मेरे साथ में सहयोगी लोग हैं जो मेरे साथ काम किए हैं। वो सभी को आप देखेंगे, एक जाहिर सभा है हमारी 10 तारीख को, और छोटी सी सभा है 4-5 हज़ार आदमी की, और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिला परिषद के सदस्य होंगे, जो नगर सेवक होंगे महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, जो मेरे साथ में इस जर्नी में मेरे साथ थे, और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ आने को, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस पक्ष में जाए उस पक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कौन आपल्या सोबत येणार आहे? की तारीफ कर रहे थे आप अभी, पिछली बार जब हमने बात की थी तो अजित पवार की तारीफ कर रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप एनसीपी में जा रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? बैनर भी लग चुके हैं सब जगह। अजीत पवार की तारीफ काबिल ही है ना वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफसोस होता है। नहीं, क्या होता था कि मैं जब मंत्री था तो अगर कोई आदमी डेप्यूटी सीएम भी है और इतने बड़े कद का आदमी है, तो उसके आमदार के लिए एक नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर के पास भी आना उसके काम के लिए, ये बताता है कि कितने सीरियसली वो अपने आमदार को, अपने एरिया के काम के लोगों के लिए, एक छोटे से पंचायत के मेंबर को भी लेके उसके कैबिन में आना, ये उसका बड़प्पन दिखाता है। ये मैंने कहा था, इसमें मैं दो राय नहीं। और मैं ये मेरे पक्ष में भी कहते रहा हूं कि कम से कम जिस पक्ष में था मैं, सॉरी, तुम्ही इब्तदा इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखो होता है क्या। क्या देखिए, मिलिंद देवड़ा के बाद जी, मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से लेके राहुल गांधी जी तक, संजय गांधी, राजीव गांधी, कैलाशवर्गीय राजीव गांधी, सबके साथ रहा है। खरगे जी मेरे पिता समान है। और मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप, मोहन प्रकाश जी हैं अपने मेरे अच्छे बड़े भाई समान है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो रमेश चेन्नितला जो अभी प्रभारी है, मेरे 45 साल का साथी। तो अभी होता है कभी कभी कोई चीजें इंसान को समझ में नहीं आती है, तो वहां बोलने के बाद में इंसान सोचता है कि चलो भाई अपना किनारा काशी कर लो। यहाँ बोलते हैं ना, कौन सा शहर है कि अपना बेगाना, मतलब तो हिसाब से हमने। सर, क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में कोई ऐसा है? नहीं, अभी जिसने भी फोन किया होगा, ये बोलना, एक संस्कारी आदमी हूं, मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, मगर एक चीज, वंस यू टेक अ डिसीजन यू शुड स्टैंड बाय इट। मैं आपको उस दिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं कांग्रेस में था, मगर मैं यहां अचानक नहीं आया हूं। मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूं।
उन्होंने कहा होगा, सही बात है, कोई भी चाहेगा कि उसके परिवार से कोई सदस्य नहीं जाए, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। मजबूरियां इन द सेंस कि मेरे भी कुछ होता है ना कि घर में कुछ चीजें होती है कि जब नहीं लगता है कि भाई ठीक नहीं हो रहा है तो आदमी अपना किनारा कशी कर ले, वो अच्छा होता सर है। आपके चेहरे पर वो दुख आज भी देखने को मिल रहा है सर, लेकिन इस दुख के पीछे वजह क्या है? क्या महाराष्ट्र से कोई है जो इंस्टिगेट कर रहा है, जो पूरे पार्टी को? महाराष्ट्र से नहीं, महाराष्ट्र से क्या कोई होगा यार? महाराष्ट्र में तो क्या क्या हो रहा है वो आप ही देख रहे हो। महाराष्ट्र से क्या होगा कोई? अब कोई अगर टिप्पणी करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं रुका हुआ हूं, कोई मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं आपको जवाब दूंगा जरूर। 43 वर्ष काँग्रेसमध्ये आपण होतात आणि शेवट तुम्हाला दिल्लीतून झाले त्यामुळे तुम्ही नाराज झाला? अभी आप समझदार हो गए, आप समझते होंगे। दुख तो होगा ना यार, दुख कैसा नहीं होगा कि जब मैंने मेरे बांद्रा क्षेत्र के लोगों के साथ में बात किया, सब लोगों से, वो भी कल किया हूं मैं, तो दुख कैसा नहीं होगा? अगर दुख नहीं होगा तो मेरी मोटी चमड़ी होगी। जो शख्स की हो 48 साल जिस जगह में रहा हो, मैं मतलब, तो यू विल फील द पिंच। ऑब्वियसली हाउ कैन यू नॉट फील द पिंच? ये अलायंस या महाविकास आघाड़ी को कोई फ्यूचर सच में है, ऐसा लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर? मैं कोई भविष्यवाणी किसी का कर नहीं सकता हूं, बट आई कैन से दैट आई विश देम गुड लक। सर अशी कोणती मजबुरी आली की तुम्हाला 48 वर्षानंतर काँग्रेस सोडावी लागली? आता कुछ थोड़े मतलब आप एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हो आने वाले दिनों में? मैं अजीत पवार जी के साथ में जाऊंगा, और ये मैंने कहा था, पहले नहीं कहा था, पर मैं समझता हूं जब आप कह रहे बैनर लग गए हैं तो मैं अजीत पवार ग्रुप में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, तो कांग्रेस से मेरा प्रवास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेंगे राज्यसभा? क्यों नहीं? का कोई कमिटमेंट दिया है? ऐसा ये कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, मगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जब जाऊंगा, जिस पक्ष में जाऊंगा उस पक्ष में उसी तरह वफादारी करूंगा जो इस पक्ष में, जो पक्ष में था उस तरह वफादारी में देखने को मिलेंगे सर आप? राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बाबा सिद्दीकी जात असतील, जिशन सिद्दीकींचं नाव गेल्या अनेक दिवसापासून चर्चेत होतं, राज्यसभेसाठी असेल किंवा इतर जागेसाठी असेल, त्यांचं काही ठरलं, त्यांचं बोलणं झाले तुमचं, तेही येणार आहेत अजित पवार गटात? त्यांच्या बोलणं, तुम्ही त्यांच्या, ते एडल्ट आहेत, ते पण 11 वर्ष, बहुतेक 17 वर्ष का था जब से वो भी यूथ कांग्रेस में था और सब चुनाव भी लड़ा है, तो आज वो भी 13-14 साल हो गया उसको भी कांग्रेस में, तो वो अपना मैं समझता हूं अपना डिसीजन ले सकता है। और आपने क्या कहा, एमबीए का? एमबीए सरकार जब थी तो आपने उनका भी कार्यकाल देखा है, तो उस कार्यकाल में आप आइएगा, भाषण में हम बात करेंगे आपसे। महाराष्ट्रामध्ये काम करण्याशिवाय आहे की दिल्लीमध्ये काम करण्यासाठी तुम्ही इच्छुक आहात? नहीं, जो जिस पक्ष में जाऊंगा, जो पक्ष जवाबदारी देगी वो पक्ष का उसी तरह काम करूंगा जिस तरह यहाँ मैंने 48 साल काम किया हूं। और मैंने नीचे लेवल से, छात्र जीवन से, खुद का ऑर्गेनाइजेशन था मेरा पहले, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, हर क्षेत्र में काम किया हूं, पूरे देश भर में काम किया हूं मैं। जैसे मेरे वालिद साहब बिहार के थे, तो वहां भी मेरे सामाजिक कार्य चलते हैं, और सामाजिक काम भी बहुत किया हूं मैं। और जब ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारी यहाँ जरूरत नहीं है, तो अपना खुद ही राहुल गांधी की तरफ से रोका, 48 वर्षानंतर नहीं, जिसने भी रोका मुझे, मतलब अच्छी तरह से रोका गया। मगर क्या है कि एक निर्णय, जब कभी कभी कुछ डिसीजन पेनफुल होते हैं, मगर आदमी को लेना पडता है। लोकसभेसाठी पुन्हा महाजन तुमचं नाव घेतलं जातं, हे लोकसभेसाठी पुन्हा महाजन मी, मला माहित नाही तुम्ही काय सांगतो। मी तो आता प्रवेश करणार आहे, तो प्रवेश झाले नाही तो मी कसा सांगणार की माझं नाव येत आहे की नाही आहे? मी तो आता प्रवेश झालेली माझा। सर, मुंबईमध्ये दोन मोठे नेते तुमच्या आणि मिलिंद देवरांचं नाव आल्यामुळे कुठेतरी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते। फेल्युअर ठरले नेतृत्व? नहीं, ऐसा कैसा सांगणार मी यार कि कैंचा फेलियर? गुड लक टू देम यार, हर शख्स अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहा है, एंड सम पेनफुल डिसीजंस आर टेकन, एंड बट यू हैव टू बी निर्णायक, मतलब कभी इंसान को निर्णायक होना पड़ता है। और आप सबको आमंत्रण से, हमारी सभा है बांद्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी में, परसों का दिन है 10 तारीख का 6 बजे, और आप सबको आइए, बहुतेक तो येणार आहे। आतापर्यंत जेवढे नेत्यांनी पक्ष सोडलेला गेलेला आहे त्यामध्ये ईडी, सीबीआयच्या नोटीस आहेत, अँटी करप्शनच्या नोटीस आहेत, परंतु अशा प्रकारची काही नोटीस तुम्हाला तर दिसत नाही। वाई डोंट यू चेक योर फैक्ट्स? बिकॉज क्या होता है कि आप जो लोग होते हैं ना, आपको दूध में मेंगनी डालना बहुत अच्छा लगता है,
क्या होता है, दूध में मेहंदी डालना बहुत अच्छा लगता है. तो चेक योर फॅक्ट्स प्लीज. असं काही झालेलं नाही ना. सवाल ही नहीं उठता है यार. अभी झाला होता तो मी 2017 को आ जाता ना. आप समझे मेरा बोलने का मतलब. असं काही नाहीये. फक्त एक एनसी पण नाहीये माझ्यासोबत. सर, मुंबई काँग्रेसमधील कोणकोणते नेते नगरसेवक आपल्यासोबत राष्ट्रवादी महाराष्ट्र काँग्रेसचा तुम्ही मला सांगा. मुंबई काँग्रेस तो चालेल, मला महाराष्ट्र सांगा. तुम्ही बघणार ना त्या, तुम्ही या ना 10 तारीखला. नाव तो अभी कुछ चीजें रहना चाहिए ना यार. फिर आप बोलोगे आप महाराष्ट्र कांग्रेस, महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से कुछ नगरसेवक, कुछ ग्राम पंचायत बहुत छोटी छोटी संख्या से बढ़ेगी संख्या. मैंने कहा ना, इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या. सर, अमीन पटेल देखील फेब्रुवारीला राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडतात. अमीन पटेल इज अ डेप्युटी लीडर ऑफ अ पार्टी. ही कॅन आन्सर फॉर हिमसेल्फ. Amin Patel is a deputy leader of a Congress party. He will answer for himself. How can I speak about somebody? सर, तुम्ही राज्यसभेची निवडणूक अरे नाही, मी काय नाही. जो राष्ट्र पक्ष नहीं, अरे जाऊ द्या ना तुम्ही यार. कसाला मला अभी यार किधर नया जगह जा रहा हूँ. अभी से मत करो यार कुछ. मेरे को रहने दो. आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं था आप लोग आए.